दोस्तों 17 सितंबर बहुत जल्द आने वाला है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। और जब भी 17 सितंबर की बात होती है दोस्तों, तो एक वाकया जरूर याद आता है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कि रिटायर हो जाएंगे यानी इस्तीफा देना होगा दोस्तों। यानी गाइडलाइन तो खुद बनाई गई थी और अब आरएसएस प्रमुख ने ही इस बात को काट दिया है कि हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं दोस्तों। खैर, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है और उस दिन एक और काम होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार के गया जी जा रहे हैं अपनी मां का पिंडदान करने के लिए दोस्तों। अब लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी कोई भी ऐसा अवसर, कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी तो छोड़िए खुद को प्रधानमंत्री जी को फायदा हो। और बार बार ऐसे मौके को मोदी जी तलाश रहे होते हैं, खासतौर पर जब जब राज्यों में चुनाव होना होता है दोस्तों। सबको पता है बिहार के अंदर चुनाव होना है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अब तक ये खबर कहीं आधिकारिक तौर पर ना प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, ना इसको लेकर के कोई आधिकारिक जो उनका प्रवक्ता कुछ कहा है, कुछ नहीं कहा है। सोशल मीडिया के तरफ से ये सिर्फ एक हवाबाजी चल रही है, क्या कुछ चल रहा है नहीं पता। लेकिन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यह बार बार छापे जा रहे हैं, दिखाया जा रहा है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी गया जा रहे हैं माता जी का पिंडदान करने दोस्तों। और माता जी का पिंडदान पहले भी हो चुका है। मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि किसने इस बात का खुलासा किया है, कौन कह रहा है इस बात को। याद होगा आपको ऑपरेशन सिंदूर चला था दोस्तों, और ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो उसमें एक सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी नेता ने भारतीय जनता पार्टी के कहा था कि घर घर जो है सिंदूर बंटवाया जाएगा दोस्तों। और फिर क्या था, पूरे तमाम देश में बात चल गई कि बीजेपी जो है ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस को लेकर के हर घर सिंदूर बांटा जाएगा। और इसका इतना विरोध हुआ दोस्तों, इतना विरोध किया गया, तमाम महिलाएं सड़क पर उतर गईं कि जिस सिंदूर को वो किसी महिला से उधार नहीं ले सकती, जिस सिंदूर को अपने रिश्तेदारों से उधार नहीं ले सकती, अब वो सिंदूर बीजेपी वाले लेकर के जाएंगे। यानी बीजेपी का सिंदूर कोई महिला कैसे लगा सकती है दोस्तों। और इस बात को लेकर के इतना अफरा तफरी मची कि भारतीय जनता पार्टी को 4 दिन के बाद होश आता है और इस पर स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि ये तो भैया फेक खबर है, फेक खबर है, समझ रहे हैं। और देखिए, बड़ा इसको आप संयोग कहिए कि बड़ा स्ट्रेटजी के साथ आप कहिए कि प्रधानमंत्री की मां को लेकर के गाली दिया जाता है, वो शख्स गिरफ्तार हो जाता है, राहुल गांधी से माफी मंगवाने की बातचीत होती है, कल भी रायबरेली के बाहर जो है विरोध प्रदर्शन किया जाता है, माफी मांगने की बातचीत की जाती है दोस्तों। और प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जन्मदिन के दिन दोस्तों 17 तारीख को, जन्मदिन के दिन अपनी मां का पिंडदान करने जा रहे हैं दोस्तों, माता श्री का पिंडदान करने जा रहे हैं। यानी आप ये समझिए कि जो राहुल गांधी के, तेजस्वी यादव के स्टेज से जो गाली दिया गया था उसको कितना बड़ा मुद्दा बनाना है, कैसे उसको लोगों से अटैचमेंट देना है दोस्तों, ये जस्ट एक शुरुआत है। और मोदी जी शायद इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं 17 सितंबर को। और इसीलिए कैसे लोगों से जोड़ा जाए कि आपने मेरी मां को गाली दिया और आज मैं अपनी मां का पिंडदान करने आया हूं। तो दोस्तों ये राजनीतिक में किस तरीके से ये पूरा रणनीति तैयार की जाती है दोस्तों ये इत्तेफाक की बात नहीं है। बड़े बड़े जो है दिमागदार लोग होते हैं, आईआईटीएंस होते हैं, सब दिमाग देते हैं कि कैसे आप इस तरीके से करिए, कैसे भावनात्मक जोड़िए, तब जाकर के आपको उसका बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, न्यूज 18 की तरफ से बताया गया है कि 17 सितंबर को पीएम मोदी का बिहार दौरा, दिखेगा अध्यात्म और राजनीति का अनोखा मेल दोस्तों। यानी 17 तारीख को जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है और दूसरा जो अध्यात्म की बात की जा रही है उसको लेकर जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी पिंडदान करने जा रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसको लेकर के जो खुलासा किया जा रहा है, जरा देखिए कि कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता है सुप्रिया सनेत वो क्या कह रही हैं। और सबसे बड़ा खुलासा इसी से हो गया और लोग इसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं और इस पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं दोस्तों। जरा देखिए डिस्प्ले स्क्रीन पर, पूरे सम्मान के साथ हिंदू धर्म में पितरों और पिंडदान जो है वो एक बार होता है। जब छोटे भाई ने माताजी पिताजी का 7 मई सन 2023 को कर दिया है, तो फिर मोदी जी गया जी जाकर 17 सितंबर को माता जी का पिंडदान क्यों कर रहे हैं। और जिस दिन पिंडदान हो रहा है उसी दिन कर्नाटक में रोड शो क्यों कर रहे हैं दोस्तों बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये सवाल कांग्रेस पार्टी की वो प्रवक्ता पूछ रही हैं जो बाकी से अपने बातों को रखती हैं, सवाल पूछती हैं। और आप देखिए दूसरी पोस्टर आप देखिए जो इसमें ट्वीट किया गया है, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल पेज है
और इसमें यह किया गया है कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी पब्लिक प्रोग्राम इन कर्नाटका ऑन मई 7 ऑफ 2023। तो दोस्तों ये बताया जा रहा है कि जिस दिन पिंडदान हुआ था, उस वक्त पर जब उनके भाई ने पिंडदान किया था, तो उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी कर्नाटका में रोड शो करने में बिजी थे दोस्तों। ये दोनों तारीखें दोनों वेबसाइट पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बताया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये है सफाई। जब ऑलरेडी एक बार पिंडदान हो चुका है तो दोबारा पिंडदान कराने का क्या मतलब? क्या किसी एक शख्स का 2 बार पिंडदान हो सकता है? ये सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों। क्या कभी आपने सुना है कि जिस शख्स का एक बार पिंडदान हो जाए उसका दोबारा पिंडदान होता है? और यहां पर दोस्तों यही बताने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। यानी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी पिंडदान करने जा रहे हैं और लोग इसको कह रहे हैं कि बाकायदा ये राजनीति की जा रही है दोस्तों। मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको अध्यात्म से जोड़ करके, कैसे जो है हिंदू समाज से इसको जोड़ करके, जो है सनातन धर्म से जोड़ करके कैसे दिखाया जाता है, मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं दोस्तों। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी की एक और नेत्री हैं पंखुड़ी पाठक जी, वो ये क्या कह रही हैं, जरा देखिए किस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है। बाकायदा वो बता रही हैं कि पिंडदान श्राद्ध और आदि परिवारों के साथ ही होता है, क्योंकि पितरों का ऋण और आशीर्वाद दोनों ही समस्त परिवार को प्राप्त होता है। वैसे मोदी जी के भाई अपनी माता जी का पिंडदान पहले ही कर चुके हैं, अब जो हो रहा है वो सिर्फ चुनावी ड्रामा है। जरा याद कीजिए, लोकसभा का चुनाव था दोस्तों, और प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरीके से जो है पिछली बार लोकसभा में जब पूरी पब्लिक, देश की जनता वोट डाल रही होती है, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी कन्याकुमारी में बैठ करके ध्यान लगा रहे होते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है, ध्यान लगा सकते हैं, कोई बात दोस्तों है, कोई भी ध्यान लगा सकता है। लेकिन उस दिन सोचिए उसका क्या मैसेज होगा दोस्तों। टीवी दुनिया देखती है, देश देखता है टीवी, और टीवी पर जो भक्त होते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि बीजेपी भक्त चाहे कोई भी हो, ठीक है, हर पार्टी के मानने वाले लोग होते हैं, जो समर्थक होते हैं दोस्तों, अगर वो टीवी पे मोदी जी की बार बार ये आध्यात्मिक तस्वीरें देखेंगे जो बार बार टीवी पे दिखाई जाती है दोस्तों, तो क्या लगता है आपको? उनके दिमाग में वही चीजें चलेंगी जो मोदी जी दिखाना चाहते हैं, और वही दिमाग में जा करके वोट में तब्दील हो जाता है दोस्तों। और याद कीजिए दोस्तों किस तरीके से दिल्ली में चुनाव हो रहा होता है, और उस वक्त भी प्रधानमंत्री मोदी जी जो है जाते हैं प्रयागराज कुंभ में स्नान करते हुए दिखाई देते हैं, और तमाम मीडिया में वो तस्वीरें, वो वीडियो लगातार दिखाई देते हैं दोस्तों। तो किस तरीके से जनता को अध्यात्म से जोड़ना है, कब जोड़ना है, ये अगर किसी को सीखना है तो बीजेपी से सीखे, वो मोदी जी से सीखे दोस्तों। तो ये हालात है दोस्तों कि किस तरीके से माहौल को बना करके कैसे खिलाफत में कर देना है, किसी को सीखना है तो बीजेपी पार्टी सीखना चाहिए दोस्तों। क्या लग रहा है आप सभी को? प्रधानमंत्री मोदी जी का 17 तारीख को जन्मदिन है, उसी दिन मोदी जी पिंडदान करने जा रहे हैं, और इसकी बात की खबर अभी कोई अधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इस बात को लेकर के लगातार सोशल मीडिया में यह फैला दिया गया है, और बाद में अगर किरकिरी होती है दोस्तों, ताकि इस पर आकर सफाई फिर से दे दिया जाए कि भैया ऐसा तो हमारे कोई अधिकारिक पुष्टि थी ही नहीं, हमने तो कभी ऐलान किया ही नहीं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हर घर सिंदूर बांटने का ऐलान किया गया था, और बाद में जाकर के कह दिया गया था कि ऐसा कोई आधिकारिक पुष्टि है ही नहीं, फेक खबर है। क्या लगता है दोस्तों आगे क्या होने वाला है? क्या इसको लगता है कि राजनीतिक तौर पर भुनाया जा सकता है? अगर आपके मन में कोई सवाल है वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्कस। धन्यवाद।